नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर कौन है वो टोली जो प्रधानमंत्री कार्यालय तक में छेद कर देने वाले गुजराती महाठग को बचा रही है? यूनिवर्सिटी में नारे लगाने वाले लड़कों तक पर एनएसए लगा देने के दौर में फर्जीवाड़ा करके जम्मू कश्मीर के सबसे संवेदनशील इलाके पुलवामा में घुस जाने वाले जालसाज किरण पटेल पर अब तक एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट क्यों नहीं लगाया गया है? पूरे जम्मू कश्मीर में घुसकर डीएमएसपी को अपने इशारे पर नचाने वाले और Z+ जैसी सिक्योरिटी लेकर बड़ी शान से घूमने वाले किरण पटेल पर अभी तक देशद्रोह क्यों नहीं लगाया गया है? क्या है उस पर लुटाई जा रही मोहब्बत की वजह? जरा सोच कर देखिए। अगर वो जालसाज किरण पटेल की जगह कोई कासिम, कोई कुर्बान या कोई करीम होता, देश में तूफान मच गया होता, टीवी चैनलों के पालतू कपड़े उतारकर नाच रहे होते। लेकिन किरण पटेल पर गजब की शांति छाई हुई है चारों तरफ। क्या यह शांति सामान्य शांति है? देश की सुरक्षा की धज्जियां उड़ाकर बड़े आत्मविश्वास के साथ सरकारी दामाद बनकर मौज काटने वाले धोखेबाज के खिलाफ अभी तक कोई कड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया है? देश की सुरक्षा में हुई जबरदस्त चूक के बाद से ऐसे कई सवाल खड़े हुए हैं और इन सारे सवालों में सबसे बड़ा सवाल है कि किरण पटेल जैसे शातिर देशद्रोही के पीछे किसका हाथ है? किन लोगों के समर्थन से उसने भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय, भारत के गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय को एक मजाक में तब्दील करके रख दिया? जब तक उसकी हकीकत पता चलती तब तक वो जम्मू कश्मीर के कई आला अफसरों की सलामी और सेवा ले चुका था। वो 15 दिन तक देश की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देता रहा और साबित करता रहा कि यह भगवान भरोसे है। इस पर हम पहले भी अपने वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज का अहम सवाल यह है कि एक ठग में इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि उसने पीएमओ का फर्जी लेटर हेड बनवा लिया। न केवल बनवा लिया बल्कि धड़ल्ले से उसका इस्तेमाल करता रहा। क्या यह संभव है कि कोई भी ऐरा गैरा आदमी पीएमओ का फर्जी दस्तावेज बनवा ले? एक और बात, बिना गृह मंत्रालय की अनुमति के किसी को भी Z+ जैसे सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। लेकिन पीएमओ की फर्जी चिट्ठी को पतंग की तरह लहराता हुआ यह गुजराती आराम से बड़े रुतबे के साथ Z+ जैसे सिक्योरिटी में जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, श्रीनगर, लाल चौक, पहलगाम जैसे इलाकों में घूम रहा था। क्या यह बिना किसी बड़ी पहुंच के संभव है? मामूली समझ वाला आदमी भी यही कहेगा ऐसा हरगिज संभव नहीं। तो आपको बता दें कि Z+ जैसे सिक्योरिटी में ठाठ से घूमने वाले महाठग किरण पटेल की गिरफ्तारी के बाद चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही। इस महाठग के तार बड़े कारोबारी, नेता और बड़े अफसरों जैसे रसूखदारों से जुड़ रहे हैं। उससे पूछताछ में पुलिस और इंटेलिजेंस अफसरों को पता चला है कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद किरण वहां खास लोगों के लिए प्लॉट, दुकान, मकान और बागान की सौदेबाजी करता घूम रहा था। सूत्रों के मुताबिक इन रसूखदारों में कई नेता, कारोबारी और बड़े अधिकारी हैं। इंटेलिजेंस के लोगों को 5 ऐसे लोगों का पता चला है जो गांधीनगर और दिल्ली में बैठकर किरण पटेल के लिए सारा बंदोबस्त कर रहे थे। हालांकि अभी तक इन लोगों के नाम बाहर नहीं आए हैं, लेकिन इससे यह शक तो पैदा हो ही गया है कि यही वजह है किरण पटेल को बचाया जा रहा है। इतने गंभीर आरोपों के बावजूद उसके खिलाफ देशद्रोह और रासुका की धाराएं नहीं लगाई जा रही, मतलब मामले की लीपापोती की जा रही है। इसने विपक्ष को बोलने का मौका दे दिया है कि पहले तो करीब 10 दिन तक इस मामले को दबाए रखा गया और अब भी वो सख्ती से कार्रवाई नहीं हो रही है उसके खिलाफ जैसी होनी चाहिए। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले को अंजाम कैसे दिया गया। तो मिली जानकारी के मुताबिक सितंबर 2022 में गुजरात के गांधीनगर के एक बड़े होटल में एक मीटिंग में इस ऑपरेशन का पूरा खाका तैयार किया गया था। इसी बैठक में वो 5 लोग भी शामिल हुए जिन तक इंटेलिजेंस के लोग पहुंचे हैं। उन्होंने ही किरण पटेल को कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाकर जमीनें और सेब के बागान तलाशने का काम सौंपा था। इनमें से कई रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग थे। यह भी तय किया गया कि घाटी में निवेश के लिए मालदार लोगों को तलाशा जाए जिससे एक साथ मोटा मुनाफा कमाया जा सके। सारा प्रोग्राम तय होने के बाद किरण 27 अक्टूबर को पहली बार श्रीनगर पहुंचा। उसे बारामूला, शोपियां और पुलवामा जैसे संवेदनशील इलाकों में जाना था। उसकी सारी सुविधाओं का ठेका वही 5 लोग उठा रहे थे। उन्होंने पता नहीं क्या किया, किसे फोन किया, क्या कहा कि फटाफट उसका पीएमओ का लेटर पैड तैयार हो गया
चिट्ठी टाइप हो गई और जैसे ही वो जम्मू कश्मीर पहुंचता है भारी भरकम सुरक्षा उसके लिए 24 घंटे तैनात हो जाती है। इस तरह वो ठग आराम से सरकार का दामाद बनकर सरकारी खर्चे पर ऐश उड़ाता है। अभी भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही कि इतने संगीन जुर्म और देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने के बावजूद किरण पटेल के खिलाफ कड़ी धाराएं लगा दे, जबकि मोदी राज में एनएसए और देशद्रोह लगाना तो आम बात हो गई है। अगर कोई अपनी बात रखता है जो सरकार को पसंद नहीं आती तो उसके खिलाफ देशद्रोह लग जाता है। आपको याद होगा कन्हैया कुमार, विनोद दुआ, शशि थरूर, पत्रकार सिद्दीक कप्पन, एक्टिविस्ट दिशा रवि, कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी, डॉक्टर कफील, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, सफूरा जरगर, इन सारे लोगों पर देशद्रोह, रासुका या ऐसी धाराएं थोपी जा चुकी हैं। पत्रकार सिद्दीक कप्पन का कसूर तो बस इतना था कि वो कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले की रिपोर्टिंग करने के लिए हाथरस जा रहे थे। आप जानते ही होंगे कि एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर को कई महीने जेल में रखा गया था। इसी कानून के तहत मणिपुर के पत्रकार किशोर चंद्र वांगखेम को जेल में रखा गया था। इन लोगों का कसूर बस इतना था कि इन्होंने सरकार की आलोचना कर दी थी, उसकी नीतियों का विरोध कर दिया था, जबकि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा कानून है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि अगर सरकार को सिर्फ लगता है कि कोई व्यक्ति देश के लिए खतरा है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो यह एक्ट किसी भी संदिग्ध आदमी को गिरफ्तार करने का अधिकार देता है जिससे देश की सुरक्षा में सेंध लगाई हो या जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा लगता हो। हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी सुरक्षा एजेंसियों को किरण पटेल के मामले में ऐसा नहीं लगता, जबकि जिस तरह से फर्जीवाड़ा करके सुरक्षा एजेंसियों को चकमा देकर वो Z+ जैसी सिक्योरिटी में घूम रहा था, जम्मू कश्मीर के संवेदनशील इलाकों में घुसकर सारी जानकारियां ले रहा था, वो अपने आप में इन कानूनों के हिसाब से मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त है। क्या पता उसने क्या क्या जानकारी जुटाई है और कहां कहां किन किन लोगों से साझा की है। ऐसे में क्या यह सवाल नहीं बनता कि इस धोखेबाज ठग को कौन बचा रहा है? आखिर किन लोगों को बेनकाब होने से बचाया जा रहा है? क्योंकि किरण पटेल तो मोहरा है, उसकी डोर तो किसी और के हाथ में है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं लाइक और कमेंट जरूर करें। नमस्कार।